हमारे सनातन धर्म में आने वाले तीज व्रत त्योहार हमारे मन को आनंदित, उत्साहित, उत्फुल्लित करते हैं। जहाँ जहाँ अगर हम देखें, कोई त्यौहार हमें कुछ देता है, कोई त्यौहार हमें किसी चीज़ की प्राप्ति कराता है। देखो, हमें हर व्यक्ति को चाहिए कि हमें पैसा चाहिए, तो हम लोग कार्तिक के मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को महालक्ष्मी, दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वही महासुदी पंचमी, माघ मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को हम सरस्वती की पूजा करते हैं, तो हमें अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे यहाँ पर भी एक कहावत भी है कि पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन घर में माया। और इसका अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, देन वी कॉल इट हेल्थ इज वेल्थ। तो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। पूर्व में जब मॉडर्न ये मेडिकल साइंस नहीं हुआ करता था, ट्रीटमेंट्स नहीं होते थे, तो हमारे देवी देवता हमारी रक्षा करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन पूर्व में हमारे सनातनी हमारे देवी देवताओं पर बहुत ज़्यादा आश्रित, पहले चेचक ऐसे जो रोग हुआ करते थे, तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सप्तमी तिथि को हमारी सनातनी माताएं, बहनें, पुरुष सभी लोग शीतला माता की पूजा करते हैं। कहते हैं इनकी पूजा से गंभीर से गंभीर बीमारी का भी निदान हो सकता है। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को हमारे सनातनी माताएं, बहनें सुबह जल्दी उठ करके भगवती शीतला माता की पूजा आराधना करती हैं। उनकी एक दिन 2 दिन पहले जो भी अच्छा ठंडा बार आता है, वहाँ उनका ठंडा भोजन बनाते हैं, जिसको हम लोग बासोड़ा कहते हैं। ये शीतला माता, हमारे यहाँ जितने देवी देवता हैं उनको अगर हम देखें तो सभी को भाई गर्मा गर्म हम लोग भोग लगाते हैं, लेकिन भगवती शीतला माता जी को हम लोग बासी भोजन लगाते हैं। बासी यानी बासी नहीं, ठंडा भोजन। तो अगर हम बात करें साल 2026 में, यह शीतला सप्तमी बासोड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, यह कब रहेगा, पूजा कब करनी है, हमको ठंडा कब बनाना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर शीतला अष्टमी, भारत के कुछ प्रांतों में अष्टमी, शीतला अष्टमी की भी पूजा करते हैं, तो उसका समय क्या रहेगा वो हम जानेंगे। और अंत में एक जो पाप हमारे द्वारा जाने अनजाने में या हमारे अंदर पोषित किया जा रहा है, जो अपराध हम कर रहे हैं, जिसके कारण शीतला माता निश्चित मानिए हमसे रूठ सकती है, हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करेगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साल 2026 में ये शीतला सप्तमी की पूजा कब रहेगी। तो जैसे मैंने बताया कि सप्तमी तिथि को आता है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं सप्तमी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी सोमवार 9 मार्च 2026 को रात्रि के 11:28, और ये सप्तमी तिथि समाप्त हो जाएगी मंगलवार 10 की रात यानी 11 की सुबह, 11 मार्च 2026 को रात्रि के 1:55। तो हमारे यहाँ पर जब हम शीतला माता की पूजा करते हैं तो उसके पूर्व में ठंडा बनाते हैं, जिसको हम लोग बासोड़ा कहते हैं। तो ठंडा भोजन यह शीतला माता को अर्पित करते हैं, क्योंकि ऋतु का भी यहाँ पर चेंज होता है। तो इस दिन एक विशेष करके हमारे यहाँ जो हम लोग राब बनाते हैं, ऐसे ठंडा बनाते हैं, वही माता जी को अर्पित करते हैं। तो साल 2026 में अगर हम देखें तो ये शीतला माता की पूजा का समय ठंडा कब बनाना, उसको हम लोग समझेंगे। तो अगर आपको बासोड़ा यानी ठंडा बनाना है तो वह रहेगा सोमवार 9 मार्च 2026 को। और अगर हम इस दिन शीतला माता की पूजा की बात करें तो यह रहेगा विक्रम संवत 2082 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि यानी मंगलवार 10 मार्च 2026 को सुबह के 3:13 से 5:59, और फिर उसके बाद 10:48 से 11:10 के बीच में आप शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो लोग 12 बजे रात में, उनको लगता है माताओं बहनों को कि भाई 12 मतलब तारीख बदल गई, नहीं, उषा काल में ब्रह्म मुहूर्त में सीता माता की पूजा ज़्यादा करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। तो मुहूर्त की जो अगर हम बात करें तो जो मैंने अभी आपको बताया हुआ ठीक है। काफ़ी लोग 3 बजे के बाद फिर अपनी सुविधा अनुसार 4, 5, 6, 7 फिर बच्चों के स्कूल भी जाने होते हैं, तो उन सब से जब माताएं बहनें फ्री हो जाती है तो वहाँ पर भी करती है। लेकिन यह मुहूर्त को अगर हम फॉलो करें तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो ये शीतला सप्तमी का हुआ। अब हम बात करते हैं अष्टमी तिथि, क्योंकि काफ़ी भारत में काफ़ी प्रांतों में कुछ विशेष कम्युनिटीज में शीतला अष्टमी की भी पूजा होती है। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये अष्टमी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी, और फिर अगर आप शीतला अष्टमी की पूजा करना चाहते हैं तो वह कब रहेगा। तो यह अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 की रात यानी 11 की सुबह, 11 मार्च 2026 को रात्रि के 1:55। तो यह अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी 11 की रात यानी 12 की सुबह, 12 मार्च 2026 को प्रातः के सुबह के 4:20। तो इसके हिसाब से साल 2026 में यह शीतला अष्टमी का पावन पर्व रहेगा। विक्रम संवत 2082 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी बुधवार
11 मार्च 2026 को। और इस दिन शीतला माता की पूजा का समय रहेगा सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच में। आप शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। अब एक विशेष मन की बात, पिछले 4-5 साल से एक चीज देखने में आ रही है, बहुत लोग सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, मुझे नहीं पता उनका मोनेटाइजेशन हो उसके लिए, पैसे की प्राप्ति के लिए, फेम प्राप्त करने के लिए, आई डोंट नो व्हाट इज देयर इंटेंशन बिहाइंड दिस। हमारी पढ़ी लिखी माता है भाई, कोई अगर देसी गंवार कोई अगर ये बात कहे वो तो कहेगी नहीं, वो तो समझदार है, लेकिन पढ़ी लिखी माता है। आजकल एक नया फैशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि भाई जब आप शीतला माता की पूजा करते हो तो उनको जो प्रसाद आप चढ़ाते हो वो तो माता जी को भोग लगने के बाद पंडित जी उसको फेंक देते हैं, ऐसे उनका कहना है, उनका आरोप है। और फिर वो फेंकने से अच्छा है कि भाई हम माता जी को प्लास्टिक की थाली में भोग लगाए, रेडीमेड थाली लेकर के जाए, वो अर्पण करें और उसके बाद हम वो थाली, वो भोजन हम किसी गरीब को दे दें। भाई इसमें 2 विषय। प्रथम बात, विचार करिए क्या प्लास्टिक की थाली में भोग लगता है? हम लोग तो नेचर फ्रेंडली, हमारे सनातन धर्मी तो हम लोग तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लोग हैं। हम लोग भी जब अपने घर में भोजन खाते हैं, भोजन पाते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो हम भी प्लास्टिक की थाली का, चमचे का प्रयोग नहीं करते। से नो टू प्लास्टिक, उसमें उतना ज़्यादा विष होता है। तो हम अपने लिए तो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करें और हम भगवती के लिए, माता शीतला माता जो हमें अच्छा आरोग्य, हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है, उनको हम प्लास्टिक के भोजन में हम भोग लगाएं, मतलब हम देवी के साथ इतना गलत व्यवहार करें। प्रथम विषय। दूसरा विषय, आज तो भगवान की कृपा हम लोग सनातनी धीरे धीरे संपन्न हो रहे हैं, लेकिन पूर्व में अगर मैं 50, 60, 70, 100 साल पहले की बात करूं, उस समय तो गरीबी ज़्यादा थी, तभी भी हमारे सनातनी इस तरह आज धर्म का अपमान हो रहा है वैसे नहीं करते थे। वो भी नहीं कहते थे कि अगर हमको करना ही है गरीबी की, हमको किसी को भोजन कराना, तो हम अलग से तो भी खिला सकते हैं। ये इसी में प्लास्टिक लगाओ, रेडीमेड करो, क्यों भाई हमारी माता बहनों को जोर आएगा क्या? वो समय निकाल करके देवी के लिए भोग नहीं बना सकती? हम लोग रेडीमेड लाए, रेडीमेड किसके यहाँ से आ रहा है, उसने क्या शुद्धता से बनाया, वो कौन से धर्म का रहा होगा, उसमें पवित्रता रही होगी नहीं रही होगी, क्या इन सब की गारंटी है? तो ऐसी अपवित्र रेडीमेड थाली जब आप देवी को अर्पित करोगे तो विचार करिए क्या शीतला माता आप पर प्रसन्न होंगी आपकी पूजा पर? तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, हमारे सनातन धर्म का इस तरह जो भी अपमान करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ऐसी चीजों के खिलाफ रह करके मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि हमें गरीबों को भोजन, बिल्कुल, लेकिन हम अलग भी से तो खिला सकते हैं ना। हमारी उतनी सामर्थ्यता है, जब परिवार के इतने लोग हमारे घर में भोजन करते हैं तो हम किसी 1-2 और गरीब को भोजन खिला देंगे तो उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, लेकिन जो धर्म का, देवी देवताओं की पूजा की विधि है, उसमें अगर कोई भी अड़चन डालता है तो यह किसी भी सनातनी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जो परंपरा से पूजा पद्धति है उसी का ही निर्वहन करने से ही हमारी ये पूजा पाठ प्रसन्न होंगे।